कार्तिक मास की कथा। तुलसी और विष्णु का विवाह। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति परदे देवी सत्यवते नमो नमः। हे वृंदा देवी, हे तुलसी माता, जैसे आपने सब पर कृपा की है, हम पर भी कृपा करना, मेरी भक्ति बढ़ाना। बस श्री हरि और किशोरी जी के चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे माँ, ऐसा आशीर्वाद देना। आगे की कथा सुनिए। कार्तिक मास श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में प्रत्येक तिथि का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक विशेष रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्हीं दिनों में तुलसी विवाह महोत्सव मनाया जाता है। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ था। उसका नाम था वृंदा। वह विष्णु भगवान की अनन्य भक्त थी और उनका विवाह जलंधर से हुआ था। वृंदा की पवित्रता के कारण जलंधर देवताओं को बार बार पराजित किया करता था। ये देखकर देवता बहुत चिंतित हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप कुछ कीजिए। इस पर विष्णु भगवान ने स्वयं इस लीला को निभाने का निश्चय किया और जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के समक्ष पहुंच गए और वृंदा की परीक्षा ली। जब वृंदा को इस सत्य का ज्ञान हुआ तो वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। हे विष्णु, आपने मेरे पति का रूप धारण करके मुझे छल लिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। और यही श्राप आगे चलकर शालिग्राम के शिला के रूप में प्रकट हुआ। इस पर वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया और उसके भक्ति और पवित्रता के कारण उनके शरीर से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भगवान विष्णु ने तुलसी रखा। भगवान बोले, हे तुलसी, तुम मेरी अर्धांगिनी के समान पूजनीय रहोगी। तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। तुम्हारे बिना मैं कोई भोग भी धारण नहीं करूंगा। आप मेरे हर एक भोग में, मेरे हर एक कार्य में आगे रहोगी। आपके बिना कोई कारण संपूर्ण नहीं होगा, इसलिए आप मेरी प्रिय रहोगी। विष्णु ने इस प्रकार तुलसी को अपना वरदान दिया और आगे विष्णु ने तुलसी से विवाह करने का संकल्प लिया। कार्तिक के इस महीने में ही तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है, इसलिए यह कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मास है, बहुत ही प्रिय मास है। श्री कृष्ण भगवान को और विष्णु भगवान को यह बहुत प्रिय है, इसलिए कार्तिक में तुलसी की पूजा हमेशा करते रहना चाहिए। तुलसी में दीप दान करना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि हमारी भी भक्ति बढ़े, हमारी भी पवित्रता बढ़े, जिससे हम भगवान विष्णु के प्रिय हो जाएं। जो कोई तुलसी माता की सेवा करता है, पूजा आराधना करता है, वे भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं।